महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन साथी गलत आचरण करे और बहुत दुख हो तो कैसे उसको निकालें? क्या किस्मत और पिछले जन्म के कर्म समझकर चुप रहें या खुद के लिए खड़े है हों? तो ऐसा ही है तो ऐसा ही हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में ऐसा जीवन साथी बंधा है जो हर समय दुख देगा, हमारे पापों का प्रायश्चित होगा, पर हम बदल नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि बदली जा सके। भगवान बदल सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता रहे कि उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। नहीं अपनी सामर्थ्य, आप बात करोगे तो झगड़ा कर देंगे, आप उपदेश दोगी तो आपको गाली दे देंगे। तो हम केवल एक ही उपाय है कि उनके द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को हम अपना प्रारब्ध समझकर भोग लें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी बुद्धि शुद्ध करें। इसके अलावा हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आता। एकमात्र भगवान ही है जो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे और बड़े बड़े विद्वान को भी मूर्ख साबित कर दे। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। मस्कई करे बिरंच अज, अजय मसकतेहीन। तो उन प्रभु से हम प्रार्थना करें और अपने प्रारब्ध मान करके हम उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहें, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। वो जो कर रहे हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। जो अपवित्र खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पी करके अपवित्र भाषा, अपवित्र आचरण, तो दंड तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। भागवतिक कानून जब दंड देता है ना, तो बहुत कोई ये नहीं कह पाता कि ये दंड है। क्या हुआ? बोले अमुक रोग हो गया, अमुक घटना घट गई, अमुक, ये सब कर्मों का दंड है। इसलिए आप न स्त्री है न पुरुष है, भगवान के अंश है। भजन कर लो और अपना जीवन कल्याण कर लो। तो जो हमको गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, उसमें हमारा कर्म होता है प्रधान। उस कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दे रहा है। नहीं, वही अभी बुद्धि अनुकूल हो जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। प्रतिकूल है तो हमें दंड मिल रहा है, दुख मिल रहा है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहो, तो इससे मंगल हो जाएगा।